नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शक्ति चैनल के माध्यम से आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी भावनाओं, अपनी विचारधाराओं को लेके। हमारे मन में जो विचारधाराएं, जो भावनाएं, जो ज्ञान का संगम हुआ है, हम उन सब ज्ञान के भंडार को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य है कि जो माताएं, बहनें, जो भाई बंधु इन अपने धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान से अछूते हैं, हम उनको पूर्ण रूप से उन ज्ञान का अनुभव, आभास कराएं, ताकि हमारे देश की जनता, हमारे देश के माताएं, बहनें सब जान सके कि हमारे धार्मिक पुस्तक रामायण में रचित जो भी कथाएं हैं, वो कथाओं से हम आप सबको अवगत करा सके। तो दोस्तों, ये द्वापर की कहानी, त्रेता की कहानी है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पे चढ़ाई करके महाराज रावण का वध किया था। वो रावण जो त्रिलोक विजयी था, जो चारों वेदों का ज्ञाता था, जो आज भूत, वर्तमान, भविष्य सबके बारे में उसे जानकारियाँ थी। ऐसे अनुभवी राजा, ऐसे ज्ञानी राजा का भी अहंकार नष्ट हो गया और वो भी मृत्युलोक को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, मैं पिछले एपिसोड में आप लोगों को रावण से, उसके मरणोपरांत उसने जो भ्राता लखन को उपदेश दिया था, उसी उपदेशों में से कुछ बातें अछूती रह गई, जिन बातों को आज मैं आपके सामने अवगत करा रहा हूँ। महाराज रावण एक विद्वान पंडित थे, एक ज्ञानी थे। ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वान राजा की भी इच्छाएं मरने से पहले कुछ अधूरी रह गई। वो इच्छाओं को, उसकी लालसा को मैं आज आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ कि रावण जैसे विद्वान की भी कुछ लालसा मरणोपरांत पूर्ण नहीं हो पाई। सर्वप्रथम रावण चाहता था कि वह लंका से लेकर स्वर्गलोक तक सोने की सीढ़ी बनाए। उन सीढ़ियों के जरिए लोग देवलोक तक जा सके। यह रावण की प्रथम और प्रबल इच्छा थी। इसी उद्देश्य से रावण ने मरते समय लक्ष्मण से कहा था कि जब भी कोई आवश्यक और ज़रूरी काम हो तो सर्वप्रथम वो पुण्य का काम करना चाहिए। विवादित कामों को समय पे टालते रहना चाहिए। अगर रावण अपने उस विवादित कार्य को टालता रहता तो शायद रावण युद्ध नहीं हुआ होता। रावण इन्हीं अपने अनुभवों को साझा किया और उसने लक्ष्मण जी को ये ज्ञान की बातें बताई। तो रावण की प्रथम इच्छा यही थी कि हम लंका से लेकर स्वर्गलोक तक सोने की सीढ़ियाँ बनाएं, जिससे हर मरने वाला इंसान, जीवित इंसान अपने कर्मों अनुसार उन सीढ़ियों के जरिए स्वर्गलोक तक जा सके। रावण की दूसरी इच्छा थी दोस्तों कि उसकी पूरी लंका सोने की थी। उसका उद्देश्य था कि हमारे सोने की लंका से सदैव खुशबू आती रहे। इसके दो कारण थे दोस्तों। पहला कारण था कि सोने की लंका से सब समय महक निकलती रहेगी, वहाँ की जनता आनंदित रहेगी। उसके पीछे उसका दूसरा उद्देश्य था, सोना एक ऐसी कीमती धातु है जिसके परीक्षण के लिए लोग असली और नकली की पहचान कराते हैं। अगर सोने से खुशबू निकलती रहेगी तो उसमें असली और नकली की पहचान की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसकी खुशबू से लोग समझ सकेंगे कि ये सोना प्योर और असली है। रावण की तीसरी
महत्वपूर्ण आकांक्षा जो थी वो यह थी कि अपने मन की बातों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। हमारे मन में जो विचारधाराएं उत्पन्न हो, हमारे मन में जो कार्य करने की लालसा हो, जब तक उन कार्यों को पूर्ण न कर सके तब तक उन बातों को, उन कार्यों को, उन गुप्त जानकारियों को किसी से साझा न करें। रावण ने यही गलती किया था। अपने जीवन काल में अपने शरीर से अपने मृत्यु के पश्चात उसने इन गलतियों का अनुभव भी लिखा। रावण के नाभि में अमृत था। इसकी जानकारी विभीषण को लगी, जो रावण का अनुज था। अगर विभीषण को यह नहीं मालूम होता कि रावण के नाभि में अमृत है, जब तक वो अमृत नहीं सूखेगा तब तक रावण का वध नहीं होता। विभीषण ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बताया कि प्रभु, रावण के ऊपर जो आप संहार कर रहे हैं, उसके 10 सरों को काट रहे हैं, फिर वो सरुग रहे हैं, उसके शरीर को जो क्षति पहुंचा रहे हैं, वो क्षण मात्र में उसी रूप में फिर बदल जा रहे हैं। तो हे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जब तक रावण के नाभि का अमृत नहीं सूखेगा तब तक रावण का वध नहीं हो सकता। रावण ने अपने जीवन की ये सबसे बड़ी भूल की थी, जो अपने इन गुप्त रहस्यों को अपने भाइयों के सम्मुख प्रकट किया था। रावण की चौथी इच्छा ये थी कि रावण शक्ल सूरज से काला था। उसकी यही इच्छा थी कि वो जितने भी पृथ्वी लोक पे प्राणी हों वो सभी काले हों। क्योंकि कालापन रावण को अच्छा नहीं लगता था। उसकी इच्छा अनुसार जब पूरी जनता काली रहेगी तो उससे कुछ भेदभाव नहीं होगा और दुनिया उसको ताना नहीं मारेगी, उसको अपमानित नहीं करेगी। यह रावण की जो सबसे अंतिम इच्छा थी, वो इच्छा थी कि रावण मदिरा का प्रयोग करता था। पृथ्वी लोक में आज तक 90% लोग मदिरा पान करते थे। तो रावण चाहता था मदिरा से निकलने वाली जो बदबू निकलती है, जो उसकी महक निकलती है, वो निंदनीय होती है, जिससे समाज में बैठे सभी लोगों को पता चलता है कि ये आदमी मदिरा का सेवन किया है। रावण इस मदिरा से निकलने वाली बदबू को नष्ट करना चाहता था। इसके पीछे उसका ये उद्देश्य था, अगर मदिरा से, शराब से महक नहीं आएगी तो लोग इसका अधिक से अधिक सेवन करेंगे, जिससे धर्म का प्रचार होगा, धर्म का प्रसारण होगा, अधर्म ज़्यादा बढ़ेगा। इस अधर्म को बढ़ाने के लिए रावण मदिरा या शराब के खुशबू को मिटाना चाहता था। तो दोस्तों, हमें जो जानकारियाँ लगी, हम उन जानकारियों को आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर वो जानकारियाँ आपको अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कमेंट करके हमें सूचित करें, हमें बताइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।